हेलो 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 एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष वंस अगेन। तो यार देखो, आज की ये वीडियो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। हर एक प्राइवेट कैंडिडेट कहने का मतलब ये है मेरा कि प्राइवेट कैंडिडेट जब मैं शब्द यूज़ करता हूँ, वर्ड में यूज़ करता हूँ जो कि सीबीएसई भी यूज़ करती है, तो उसके अंदर सारे कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं। सारे कैटेगरीज मतलब या तो तुम प्राइवेट के अंदर तुम फेलियर के हो सकते हो, तुम इम्प्रूवमेंट के हो सकते हो, तुम कंपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर हो सकते हो, या फिर तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो सकते हो, या फिर तुम वुमेन कैंडिडेट हो सकते हो। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी में तुम हो, जिस भी कैंडिडेट के कैटेगरी में तुम हो, जो भी कैंडिडेट तुम कहलाते हो, ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऑफिशियली बात करेंगे कि तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं इस चैनल के, उन्हें पता होगा कि मैंने 2 वीडियो या 3 वीडियो प्रैक्टिकल के ऊपर बनाया था। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ हो रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से। तो आई थॉट कि चलो ठीक है यार, एक बार क्लियर कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं। तो उसमें मैंने जो पुराने नोटिस में दे रखा था उन्होंने, तुम वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो पुराने नोटिस में उन्होंने बताया था कि प्रोराटा के बेसिस पे मिलेगा, फलाने के बेसिस पे मिलेगा, वो क्लैरिफाई नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कुछ क्लियर नहीं था कि किसको कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो नोटिस आई है आज या कल, आई डोंट नो, बट कल आज में ही आई है, ये नोटिस बहुत क्लैरिफाई करके तुम्हें सब कुछ बता रही है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम पूरा देखना। ठीक है, वैसे तो मेरी सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होती हैं, एक भी ऐसा नहीं होता कि क्लिक बेट करके कुछ से कुछ बोल दिया भाई। हैं बहुत सारे हैं ऐसे आपके यूट्यूबर हैं बहुत सारे जो आपके दम पे व्यूज़ लेते हैं, या फिर समझ सकते हो तुम। तो वो सीन यहाँ पे नहीं है, मैं बस इतना कहूँगा। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ तुम लास्ट तक देखो, और अगर तुम नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करो, उसके बाद हम और तुम मिलके इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो हाँ, आज की इस वीडियो के ऊपर अगर मैं सीधे जंप करूँ तो नोटिस में अगर मैं तुम्हें बताऊँ क्या क्या है, तो वो देखो। ये नोटिस की डेट अगर देखो तो तुम नोटिस 24 Feb 2022, यानी कि 24 तारीख को बनी थी ये नोटिस, बट मे बी आज रिलीज़ हुई है। और ये नोटिस अगर तुम गौर से देखो तो ये किसके लिए आई है? ये आई है हेड ऑफ़ द स्कूल्स के लिए, जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है, बट जो प्राइवेट वाले हैं वो इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। मैं ऑल्दो इस नोटिस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से जाके अपने आप गो थ्रू कर देना। मैं इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। अगर तुम्हें पूरी नोटिस पढ़नी है, 16 पेज का नोटिस है, तुम पूरी पढ़ सकते हो, तुम्हें पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं 16 पेज को अगर एक्सप्लेन करने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो अब सब्जेक्ट की बात कर लें अगर हम, तो ये है गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, या फिर प्रोजेक्ट कह लो, या फिर इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लासेस 10 एंड 12 2022 रिगार्डिंग। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है मैडम और सर, इसीलिए क्योंकि ये स्कूल को बोला गया है। ठीक है, स्कूल को बोला गया है। तो मैं सिंपल अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पे मैडम और सर मतलब मैडम जो भी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उनको बोला गया है। एज पर प्रोविजंस ऑफ स्कीम ऑफ स्टडीज़ एग्जामिनेशन बाय लॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एज अंडर। ठीक है, अब इसमें कुछ कैटेगरीज, कुछ चीज़ें दे रखी है, उसके बेसिस पे ये कह रहा है कि आप उसको कैटेगरी मतलब वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है जनरल, ठीक है, ये जो पॉइंट नंबर 1 है जनरल, एंड ये जो पॉइंट नंबर मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तुम ध्यान देना नोटिस के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 नंबर जनरल जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो स्कूल के लिए है। डेट्स फॉर कंडक्ट, हो सकता है अगर कोई रेगुलर वाले बच्चे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि 2 मार्च को तुम्हारे प्रैक्टिकल के होंगे एग्जाम। लास्ट डेट वुड बी 10 डेज बिफोर द डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे चोचले स्कूल के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। जो भी प्राइवेट वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब ये है कि लास्ट डेट जो है वो लास्ट एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले। अगर मान लो कि तुम्हारा रेगुलर एग्ज़ाम है और तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है, मान लो 20 मई को लास्ट एग्ज़ाम है, तो 10 मई से पहले स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे प्रैक्टिकल के मार्क्स सबमिट कर दें। ठीक है, अब है डेट्स फॉर अपलोडिंग मार्क्स की कब अपलोड करना है, ये सब हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंश्योर एरर फ्री अपलोडिंग, ये भी हमारे लिए नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल से भी हमारे लिए नहीं है, स्कूल्स के लिए है। अब बात आती है हमारे वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब तुम्हें कुछ कैटेगरीज दिख रही होंगी, मैं तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ। ये रहा पहला है, रुक जाओ मैं गलत चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्लास 10th रेगुलर स्टूडेंट्स, ये मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए है, क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी है, दोनों प्राइवेट वालों के लिए। फिलहाल पहले रेगुलर वालों की देखो, मैं रेगुलर वालों का इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चल जाए, वरना मैं तो सीधे प्राइवेट वाले पे जंप कर जाऊँ ना, बट डिफरेंस बताने के लिए मैं दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो प्रैक्टिकल असेसमेंट
द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल, रुको मुझे हाईलाइट करने दो, हाँ, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या फिर प्रोजेक्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल्स देमसेल्स फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली एज पर द करिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट्स कंसर्न। ये स्कूल की बात है, मतलब रेगुलर वालों की, 10th रेगुलर वालों का स्कूल कंडक्ट करवाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर की क्या CBSE 10th प्रैक्टिकल के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेजेगी? आंसर है नो, कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बोर्ड की तरफ से नहीं भेजा जाएगा। अब बात आती है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है मुद्दा, वो है प्राइवेट स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस बात को। देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स, ठीक है। मतलब ये है कि 10th वालों के लिए कोई सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाएगा, जो भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं। द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड for practical examination or internal assessment shall be computed on pro rata basis based on the marks obtained in theory examination conducted by the board if not carried forward as per rules of the board. No action is desired from the schools in this regard. स्कूल का इस चीज़ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और तुम्हारे जो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तुम्हारे जो मार्क्स मिलेंगे, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई वर्ड मिसिंग है, बट चलो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो मैं उसके हिसाब से बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द स्कोर दैट यू विल गेट इन थ्योरी एग्जामिनेशन। समझ रहे हो मेरी बात? जैसा तुम्हें थ्योरी एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेगा, मतलब समझ रहे हो, मान लो तुम 10th के प्राइवेट स्टूडेंट हो, तुमने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया और तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं वो हैं, मान लो 50 में, मतलब अगर मान लो 40 का थ्योरी है, तुम्हारे आए 38, तो उसके हिसाब से ही वो लोग तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स डिसाइड करके दे देंगे। मतलब तुम्हारे हाथ में प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं है, तुम्हारे हाथ में है थ्योरी का मार्क्स। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई थ्योरी बहुत अच्छे से इंप्रूव करो, थ्योरी इतनी अच्छी इंप्रूव करो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स भी वो लोग अच्छे दें। 10th वालों का यही था। अब बात करते हैं क्लास 12th वालों का। 12th वालों का रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते थोड़ी देर। और इसमें प्राइवेट में 2 कैटेगरीज दे रखी है, क्लास 12th का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसीलिए। रेगुलर वालों की बात करूँ अगर मैं, तो रेगुलर वालों के लिए जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो ये है, 9 नंबर पढ़ो क्या है। फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड थ्रू LOC ऑफ क्लास 12th, मतलब तुम्हें पता है क्लास 12th में LOC भेजी जाती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी और बोनाफाइड स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेशन शैल बी कंडक्टेड इन द स्कूल, ठीक है। उनका एग्जामिनेशन, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो स्कूल में होगा। सभी को पता है कि भाई स्कूल में होता है, हमें भी पता है, सबको पता है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट वालों के लिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स। ये रहा, रुक जाओ। आई होप तुमने अभी तक वीडियो में बने हुए हो, छोड़ना मत प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात कर लो, देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइवेट कैंडिडेट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट। मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मेरे प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होंगे, तो ऐसा कोई नहीं दे रखा कि भाई सेपरेटली तुम्हारा होगा। अब कैसे होगा वो भी बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो पहला कैटेगरी अगर पढ़ोगे ए वाला, उसमें लिखा हुआ है कैरिंग ओवर ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, पता नहीं आर का मतलब जो भी है, प्राइवेट स्टूडेंट्स। मतलब ये है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का एक कैटेगरी होता है जिसमें कि मार्क्स कैरी होता है। तो वो किस स्टूडेंट्स का मार्क्स कैरी होगा वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। ध्यान से मतलब ध्यान से, बहुत ध्यान से। द प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स अपीयरिंग 2021-22, जो भी प्राइवेट कैंडिडेट 21-22 में अपीयर हो रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल मार्क्स हु हैड अपीयर्ड एज रेगुलर कैंडिडेट इन सेशन 2020-21। तो मतलब इस बार 2021-22 में जो भी प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चे अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो इंप्रूवमेंट कैटेगरी के हो, चाहे वो कंपार्टमेंट के हो, जिस भी कैटेगरी के हो तुम, ठीक है। और अगर तुम्हारा सेशन जिस सेशन में तुम 12th में थे, अगर वो तुम्हारा सेशन लास्ट ईयर मतलब 2020-21 वाला था, तो हुज मार्क्स आर अवेलेबल इन द रिजल्ट डेटा, और जिनके मार्क्स रिजल्ट डेटा में अवेलेबल हैं लास्ट ईयर वाले में, विल बी कैरीड ओवर फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2021-2022। दीज कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। ये लाइन बहुत मैं समराइज़ कर देता हूँ गाइस। तो ये लाइन ये है कि अगर तुम्हारा सेशन 2021-22 था, अगर तुम 2021-22 में पास आउट स्टूडेंट हो या फिर कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो, सिंपल सी बात है, 2021-22 में अगर तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले हैं तो तुम्हारे वो मार्क्स डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कंडीशन एक ही है कि तुम 2021-22 सेशन के बच्चे होने चाहिए थे, ठीक है। 2020-21 प्लीज़ इसको इग्नोर करना एक मिनट।
2020-21 यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर तुम 2020-21 बैच के हो, मतलब तुमने अगर 12th अपनी 2021 में पास की है, 2021 में तुम पास आउट हुए हो, 2021 में तुम्हारा रिजल्ट आया है, तो तुम्हारे उस रिजल्ट में प्रैक्टिकल के जितने भी मार्क्स होंगे वही तुम्हारे 2021-22 के प्राइवेट रिजल्ट में आ जाएंगे। क्लियर है? ओनली इन केस, अब एक वो दे रखी है एक्सेप्शन, ओनली इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड लास्ट ईयर 2020-21 इन प्रैक्टिकल, सिर्फ वही बच्चे जो कि फेल कर चुके थे प्रैक्टिकल में विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021-22, उनको अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए देना होगा। अब बात आती है कि भाई कहाँ जाके दे हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके बारे में सीबीएसई ने कुछ नहीं बताया भाई, मैं बता रहा हूँ। तो देखो, तुम्हारा जो रिस्पेक्टिव स्कूल होगा ना, तुम्हारा जो भी रिस्पेक्टिव स्कूल होगा, तुम्हें वहाँ जाके ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा स्कूल ही है रिलेटेड जिसने कि तुम्हें प्रैक्टिकल में फ़ेल किया है या तुम फेल हुए हो, और वही तुम्हारे मार्क्स फिर वापस इंप्रूव करेगा तुम्हारा एग्ज़ाम लेके, चाहे जो भी है। तो तुम फ़ौरन अपने स्कूल से कांटेक्ट करो कि सर मैं प्रैक्टिकल में मैं फ़ेल था, मुझे इस बार 2021-22 में अपना पेपर देना है बोर्ड का, तो मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे होगा प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि सीबीएसई ने इस चीज़ के बारे में नहीं बोला है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपने स्कूल से कांटेक्ट करो, जो भी बच्चे प्रैक्टिकल में फ़ेल हो चुके हो 2020-21 में, जो पास है उनका तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब दूसरी बात आती है कि उन बच्चों का क्या जो कि 2020-21 से पहले के बैच के हैं, जिन्होंने अपनी 12th 2020 में पास की, 2019 में पास की, 16 में पास की, उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स तो उनको ही मिल चुके हैं। क्या उनके कैरी फॉरवर्ड होंगे? आंसर है नहीं, उनके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक ही बैच का होगा, दैट इज़ 2020 से 21 वाले बैच का। अब देखो सेकेंड वन, दिस इज़ द सेकेंड वन कैटेगरी, मार्क्स ऑन प्रो डाटा बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट एंड स्टूडेंट्स, मतलब कि प्रो डाटा बेसिस पे कैसे नंबर मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रायर टू सेशन 2020-21, दैट इज़ 2019-20, 2018-19, 2017-18, ऐसे करके जो भी उस बैच के बच्चे हों, उन सारे बैच के 2020-21 से पहले के बैच के, मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट शैल बी कंप्यूटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस। अब प्रो डाटा बेसिस को यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई किया गया है, जो कि मुझे मतलब जो कि मैंने पहले भी कहा था कि यार इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहिए था। अब उसको क्लैरिफाई करके उन्होंने बोला है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एग्जामिनेशन, प्लीज़ गाइज इसको आप ना प्लीज़ एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना ये लाइन, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एग्जामिनेशन, मतलब ये है कि तुम थ्योरी में जितना स्कोर करोगे उसी के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करके जो भी है तुमको उसी के हिसाब से तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर तुमने थ्योरी में, जैसे मैंने टेंथ वालों के बारे में बताया कि अगर तुमने थ्योरी में सपोज़ 40 में 38 स्कोर किया है, तो तुम्हें उसके हिसाब से ही वो 10 नंबर जो प्रैक्टिकल बच रहे हैं 50 में, उसके हिसाब से तुमको उसमें नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 8 मिल जाएंगे या 9 मिल जाएंगे या 7 मिल जाएंगे, इस तरीके से, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जो भी प्राइवेट स्टूडेंट जो भी इस बैच से पहले के हो, 2021 से पहले के पास आउट हो ना भाई, सारे अपने थ्योरी पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारा थ्योरी ख़राब हो गया तो थ्योरी तो ख़राब हुआ ही हुआ, प्रैक्टिकल में भी कम नंबर हो जाएंगे। तो अपना थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, तभी तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी नंबर आएंगे और ओवरऑल तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। बाद बाकी जो 2020-21 बैच के बच्चे हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आपके नंबर तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बाय द बोर्ड, द बोर्ड विल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर्स इन ईच स्कूल फॉर कंडक्टिंग। अब ये चीज़ फिर मुझे लगता है क्या, ये बेसिकली स्कूल के लिए अपॉइंटमेंट और ऑब्जर्व, ये भी स्कूल के लिए, ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स स्कूल्स के लिए गाइज। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वैसे तुम पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, तुम वहाँ से जाके सीधे ये PDF डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। बेसिक जो हाईलाइट थी वो मैंने डिस्क्राइब कर दी है, बाद बाकी तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो के बारे में। ओवरऑल मैं एक बार अगर समराइज़ करना चाहूँ कि 10th क्लास की बात करूँ तो 10th क्लास के प्रो डाटा बेसिस पे, यानी कि उनका थ्योरी के नंबर के हिसाब से नंबर मिलेंगे जो भी 10th क्लास के प्राइवेट कैटेगरी के बच्चे हो उनको, ठीक है। 12th की बात करूं तो 2 हैं। पहला वो कि जो 2020-21 बैच के बच्चे हैं, उनका तो पिछला इंटरनल असेसमेंट जो भी प्रैक्टिकल का मार्क्स है, सपोज 100 में 99 है या 120 में 119 है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो उससे पहले बैच के बच्चे हैं उनका भी थ्योरी के हिसाब से ही नंबर मिलेगा। दैट इज़ इट फॉर द प्रैक्टिकल मार्क सिस्टम। हाँ भाई, तो बस यही था। और अगर तुम तो मतलब दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू एक्सप्रेस। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहो और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो दैट इफ़ यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। एंड तब तक के लिए बस जुड़े रहो इस चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।